हुए मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ ख्रीस्त राजा राजेश्वर का त्योहार मना रहे हैं। राजा राजेश्वर ख्रीस्त का महोत्सव हमारे विश्वास के जीवन में अति आवश्यक है। ख्रीस्त राजा के आदर में जुलूस निकाले गए, उसमें हमने भाग लिया और भाग लेकर हम सभी यही दिखाना चाहते हैं कि ख्रीस्त हमारे जीवन के राजा है, ख्रीस्त हमारे परिवार के राजा है, ख्रीस्त हमारे समुदाय के राजा है। उन्हीं पर अपना संपूर्ण आशा और विश्वास रख करके हम स्वर्ग राज में उनके साथ एक होने के लिए हम इस धरती पर प्रयत्न करते हैं, हम कामना करते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज भी हम राजा रानियों के बारे में बहुत सारी पुस्तक आदि में पढ़ते हैं। बड़े बुजुर्गों से पूछा जाए तो वे बड़ी चाव से, बड़ी सुंदर ढंग से राजा रजवाड़ों की कहानी हमें बताते हैं। इतिहास बताता है कि राजा का युग गुलामी का युग था, क्योंकि वे प्रजा पर निर्भरता से शासन करते थे। कभी कभी वे केवल सोचते थे कि केवल उन्हीं का वश हो, इसलिए वह राज्य गुलामी का शासन रहा था। लेकिन प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, आज हम एक ऐसे राजा का त्योहार मना रहे हैं, ऐसे राजा का पर्व मना रहे हैं जो राजाओं का राजा था और राजाओं का राजा है और राजाओं का राजा रहेगा अनंत काल तक। इसलिए हमने दूसरे पाठों में सुना अल्फा और ओमेगा, शुरू और अंत वही है। इसलिए वे राजा सबसे अलग तरह के राजा थे, वे भिन्न राजा थे। न केवल वे अपने हित के लिए, लेकिन वे दूसरों की सेवा के लिए अपना काम कर रहे थे। वह राजा कठोर नहीं बल्कि प्रेममय है, दयालु है एवं शांति प्रिय है, जिसका गुणगान आज भी करोड़ों लोगों के द्वारा किया जाता है। वह राजाओं का राजा है, वही हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त है, जिसका आज हर्षोल्लास के साथ हमने जय जयकार किया है, उसका गुणगान किए हैं। आज के सुसमाचार में पिलातुस यीशु को बोलते हैं, तब तुम राजा हो। यीशु कहते हैं, आप सच कहते हैं, मैं राजा हूं, इसलिए मैं जन्मा और इस दुनिया में आया कि मैं सत्य का साक्षी दूं। यीशु ख्रीस्त एक साधारण राजा नहीं है, जैसे हम दुनिया की दृष्टि में सोचते हैं कि राजा उसकी सेना हो, उनके सेवक हो, लेकिन वे राजा एक अलग तरह के राजा है। हम सोचते हैं कि राजा होने का मतलब सोने चांदी से भरपूर, उनके सेवक, मौज मस्ती की जिंदगी। लेकिन ये राजा कुछ हट के हैं, वह दुनिया की राजा है, वह इस संसार का नहीं है, वह स्वर्ग से उतरा है और वह इस धरती पर आकर के हम सबों को प्रेम का, दया का, शांति का पाठ पढ़ाया है। इतना तक कि वह हमारे प्रेम के लिए, हमारे उदार के लिए कलवारी
त्योहार में अपने आप को बलिदान कर देते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं केवल हम सबों के प्रेम के लिए, और वह अनंत जीवन का द्वार खोल लिए। आज हमारे प्रभु क्रिस्त, जिसको हम राजा मानते हैं, राजाओं का राजा कहकर उनका गुणगान करते हैं, वही राजा यीशु क्रिस्त आज कहते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्यारे माता पिता भाई बहनों, यदि वे कहते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, वो हमारे राजा नहीं है, तो हमारा गुणगान, हमारी प्रशंसा सब बेकार है। हम सोचते हैं कि उसका राज्य इस संसार में नहीं है, तो कहां की राजा है? उसका राज्य कहां है? आप राजा मानकर जय जयकार कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है? यदि आज हम गौर से सोचें, गौर से मन चिंतन करें, यदि उसका राज्य इस संसार का नहीं, वो राजा कहां का है? उसका राज्य कहां का है? मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य का राजा है, प्रभु यीशु क्रिस्त आध्यात्मिक जीवन का राजा है, हमारे हृदय का राजा है, हमारे दिल के राजा है। वे हमारे दिलों में राज करते हैं। वे ना तो धन दौलत के पीछे भागते हैं और ना तानाशाही अधिकार में फंसते हैं, लेकिन वे अपनी प्रजा को प्रेम करते हैं। इसलिए वो प्रेम का पाठ नहीं बताते हैं। वे राजनीतिक राजा नहीं है, उनके राजनीतिक फौज, उसके राजनीतिक नेता नहीं थे, परंतु प्यारे माता पिता भाई बहनों, उसकी पहचान एक आदर्श नेता के शब्दों से परिपूर्ण एवं सच्चे गणित जैसे थी। वे हमेशा अपने भेड़ों की देखभाल प्रेम से करते हैं। वे अपने भेड़ों के अपना प्राण अर्पित कर देते हैं। वे हमारे राजा प्रभु क्रिस्त, हमारे दिलों के, हमारे परिवार के सच्चा चरवाहा है। यीशु सेवा का राजा थे। यदि हम जब प्रभु क्रिस्त कहते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं, तब हम, और यदि हम मन चिंतन गौर से करें तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु सेवा के राजा थे, जो लोगों की सेवा की है। हम पूरे बाइबल में यदि हम पढ़ करके देखते हैं, स्थान में, सुसमाचार में, तो प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा लोगों की हित के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। वह हमेशा लोगों की अच्छाई के सोचते थे, लोगों की भलाई के सोचते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे सेवा के राजा थे, जो लोगों की सेवा की। प्रभु क्रिस्त प्रेम का राजा है। प्रेम का राजा इसलिए कहते हैं जिन्होंने हम सबों से प्रेम किया, जिन्होंने हम सबों के प्रेम के खातिर अपना बलिदान कलवारी पहाड़ उस पर दे दिया। इसलिए हम आज उसे प्रेम का राजा कर स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह हम सबों के लिए प्रेम किया। वह दुख भोगी राजा है, क्योंकि वह मानव जाति के लिए दुख भोग करके अपना अपने आप को पवित्र क्रूस पर बलिदान कर देते हैं, और वे हमारे लिए दूर होगा। वे विनम्र राजा है, क्योंकि क्रिस्त ईश्वर होते हुए भी वे अपने आप को एक नम्र बनाया और हम सभी मानव के रूप में
एक गरीब गौशाले घर में, एक गरीब परिवार में, चटनी में व पुआल में वह जन्म लेते हैं। वे राजा इतना विनम्र है, इसलिए हम सबको विनम्र बनने के लिए प्रयास में सिखलाते हैं, क्योंकि वे अपने विनम्रता से हमें यह दिखला दिया कि हम सभी उसके चिन्हों पर चले। उसके पास ना तो लड़ने के लिए फौज थी, ना ही उनके सैनिक थे, लेकिन हमारे पुरुष क्रिस्त के पास लड़ने के लिए उसके शिष्यगण थे, मछुआरे थे, जो गरीब दुखी थे। वे भी प्रभु क्रिस्त के सैनिक करते हैं। उसका राशि वस्त्र नहीं था, परंतु उसका वस्त्र खून से रंगा हुआ था। वह खून का वस्त्र था, उनका राज से दंड सरकंडा था। हमने ये सरकंडा दुखों के समय में हम पाते हैं। उनका कांटों का मुंह था। आज जब हम यीशु क्रिस्त को अपना राजा मानते हैं, राजा कह करके अपना गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हम उस राजा का अर्थ क्या समझते हैं? हम क्यों ये राजा करते हैं? उनका क्या अभिप्राय हमारे जीवन में? यीशु क्रिस्त को एक राजा, हमारे दिलों का राजा, परिवार का राजा मानने का मतलब यही है कि उनके दिए गए सिद्धांतों को जीवन में लागू करना, उनके दिए हुए सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने समुदाय में प्रेम और शांति का जीवन बिताना। उनका सिद्धांत है प्रेम का सिद्धांत, भाईचारे का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत, दयालुता का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत। ये सभी के दिव्य सिद्धांत। और यदि हम ये सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम लागू करते हैं, अपने जीवन में हम साकार करते हैं, तो इन सिद्धांतों के द्वारा हमारा भी न्याय किया जाएगा। जब वही प्रभु यीशु क्रिस्त अपने न्याय आसन पर बैठेंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, स्वर्गदूत हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के पास ले जाएंगे। वही सिद्धांतों के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। प्यारे माता पिता भाई बहनों, कि आज हम ये सिद्धांत जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने दिए हैं, प्रेम का सिद्धांत, दया का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, भाईचारे का सिद्धांत, हम अपने जीवन में लागू करते हैं। तो आज हमें अपने जीवन में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी जिस राजा का भुगतान करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, और वही राजा हमारे बीच उपस्थित है, और वही राजा हमारे बीच रोज दिन भर प्रसाद के रूप में हमारे दिलों में आते हैं और हमें प्रेम का, सेवा का, भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए यदि हम ये सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे। सेवा का सिद्धांत हम सबों ने हमारे संत मदर टेरेसा के जीवन में देखा है। वह सेवा का सिद्धांत हमेशा अपनाई। वह प्रभु क्रिस्त को, राजा को दूसरों के जीवन में वह देखा। जिस तरह से प्रभु क्रिस्त सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा कराने हैं, उसी तरह से संत मदर टेरेसा भी लोगों की सेवा की, अर्थात प्रभु क्रिस्त की सेवा की। इसलिए यदि ये सिद्धांत को आज अपनाते हैं तो हम स्वर्गवास में प्रवेश पाएंगे। ईश्वर के राज में हम अनंत जीवन पर पाने के लायक हो जाएंगे। ईश्वर
ईश्वर के राज में हमें अनंत जीवन दिया जाएगा। हम ईश्वर का राज्य प्राप्त करेंगे। ईश्वर का राज्य क्या है? हम कैसे ईश्वर के राज्य को समझ सकते हैं? इसे हमें रोमियो के नाम पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में संत पौलुस अच्छी तरह समझाते हैं कि ईश्वर का राज्य क्या है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यह राज्य न्याय का राज्य, जहां पर शांति हो, जहां पर एकता हो, जहां पर पवित्र आत्मा निवास करता हो, यह ईश्वर का राज्य है। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे बीच में शांति होगी, हमारे बीच में एकता होगी, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में खुशी होगी, सहानुभूति होगी, भाईचारा होगी। इसीलिए आइए आज हम प्रार्थना करें, जिस तरह से हम क्रिस्ट को एक राजा मानते हैं, हम प्रार्थना करें कि वे हमें आशीषों से भर दे। सभी लोग क्रिस्ट को परिवार का राजा, दिलों का राजा माने। विशेष रूप से जो ईसाई भाई प्रभु के प्रेम से आज भटक गए हैं, उनके लिए हम वही राजा से प्रार्थना करें, वही राजा उन्हें आशीषों से भर दे, ताकि वे प्रभु क्रिस्ट को एक राजा और एक अपना राजत्व माने। और हम सब प्रभु क्रिस्ट को अपने दिलों का राजा, परिवार का राजा, समुदाय का राजा माने। ईश्वर में हमारी